क्या होता है जब जिसे आप अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं वही आपकी बर्बादी की इबारत लिख रहा हो। दिल्ली से मनाली के इस सफर में निया अपनी मोहब्बत को साथ ला रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि तियांस के दिल में प्यार नहीं नफरत का ज्वालामुखी उबल रहा है। एक तरफ करण की अंधी ममता है तो दूसरी तरफ आज्ञा की कड़वी सच्चाई, और इन सब के बीच एंट्री होती है आज्ञा की, जिसकी एक बात ने करण और आज्ञा के पैरों तले जमीन खिसका दी है। क्या ये सिर्फ एक ट्रिप है या किसी की जिंदगी का आखिरी सफर? हेलो स्टोरी सीकर्स, वेलकम टू द ओजस्वी इंक FM और आप सुन रहे हैं बंधन एक मर्यादा, रिटेन बाय शालिनी चौधरी। कहते हैं कहानी जिंदगी है और जिंदगी में कहानी, तो जब तक जिंदगी है कहानियों का मजा लेते रहें। दिल्ली भार्गव हाउस। अब तक आपने सुना कि करण ऑफिस के लिए निकल गया और निया भी अपने कमरे की ओर चली गई। अब आगे निया का कमरा। निया बैग में कपड़े रख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपने फोन पर जा रहा था। उसकी नजर बार बार स्क्रीन पर टिक जाती, तभी फोन रिंग करता है और स्क्रीन पर बेबी फ्लैश होता है। निया झट से फोन रिसीव करते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ तियांस चेहरे पर डेविल स्माइल लिए खिड़की से बाहर देख रहा था और वो उसी अंदाज में बोला, हाँ जान बोलो, कब निकल रहे हो तुम लोग? जब भी निकलो वहाँ पहुँचकर बता देना किस रूम में हो। निया की आवाज समझाने वाले लहजे में थी। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, बेबी बात को समझो ना, वहाँ भाई भी होंगे, आप कैसे आओगे अगर भाई ने देख लिया तो? तियांश की नजर अब भी खिड़की से बाहर जमी हुई थी और वो फिर बोला, बेबी मैं तुमसे एक रात के लिए भी अलग नहीं रह सकता, मैं आ रहा हूँ, समझी? निया हल्के से अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? उसके इस अंदाज पर तियांश के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट उभर आई और वो बोला, तुम मेरा प्यार क्यों नहीं समझ रही हो? क्यों नहीं समझती कि अब मैं तुमसे एक सेकंड भी अलग नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। निया के होठों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई और वो उसी तरह इतराते हुए बोली, इतना प्यार करते हो? उसकी बात सुनकर तियांश डेविल स्माइल के साथ बोला, अब प्रूफ देना होगा कि कितना प्यार करता हूँ। निया शर्माते हुए बोली, अच्छा ठीक है आ जाना, मैं संभाल लूंगी। दूसरी तरफ से तियांश की आवाज आई, ठीक है तुम तैयारी करो, मैं भी करता हूँ, बाय, टेक केयर। और इसके बाद कॉल कट हो गया। निया फिर से अपना सामान पैक करने लगी। वहीं दूसरी ओर तियांश के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल चुकी थी। उसकी आंखों में नफरत उबल रही थी, ऐसी जैसे कोई ज्वालामुखी फूटने को तैयार हो। वो आंखों में नफरत लिए बोला, तुमसे दूर रहूंगा मैं? कैसे? क्योंकि तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारे बेहद करीब रहना जरूरी है। जैसे तुमने मुझे और मेरे करियर को, मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था, वैसी बर्बादी तुम्हें भी देखनी पड़ेगी। इतना कहते ही उसकी आंखें नफरत से भर गईं और गुस्से में उसका पूरा शरीर कांपने लगा। भार्गव कॉर्पोरेट। करण अपने कैबिन में बैठा फाइल्स में डूबा हुआ था। तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है और आज्ञा अंदर आता है। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और करण को देखते हुए बोला, भाई देख, मैंने तेरे लिए PA की वैकेंसी निकाली थी। उस पोस्ट के लिए बहुत सारी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। अब हम आज जा रहे हैं तो HR के बाद जो इंटरव्यू तू लेने वाला था वो अब अंकल लेंगे। इस फाइल में सारी कैंडिडेट्स का डिटेल है, इसे संभाल कर रख देना। करण फाइल को ड्रॉर में रखते हुए पूछता है, तेरी तैयारी हो गई और राज से बात हुई? उसकी बात पर आज्ञा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी तैयारी भी हो गई है और राज से भी बात हो गई थी। उसने कहा है कि वो ज्वाइन कर लेगा, अभी थोड़ा बिजी है, 2-4 दिन में ज्वाइन करेगा। करण घड़ी की ओर देखता है। तू अपना लगेज लेकर आया है या जाना पड़ेगा? करण की बात पर आज्ञा ने कहा, मेरा लगेज कार में है, तू बस निया और मन्नत को बुला ले, फिर हम निकलते हैं। करण कुछ कहता उससे पहले ही कैबिन का दरवाजा खुलता है। निया और मन्नत बाहर खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। मन्नत करण के पास आते हुए बोली, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद ही आ गई। अब जल्दी चलो, मुझे बड़ा मन है मनाली घूमने का। आगे मन ही मन मन्नत को देखते हुए सोचता है, चुप चुड़ैल, कितना झूठ बोलेगी? तेरा मन और देश में घूमना, तुझे तो हमेशा फॉरेन ट्रिप ही पसंद आती है। जितना चिपकना है चिपक ले, तेरा भी परमानेंट उपाय कर रहा हूँ। करण की नजर आज्ञा पर गई। आज्ञा को मन्नत को एकटक देखते ही देखकर करण हैरान हो गया।
क्योंकि वो जानता था कि अज्ञे मन्नत से कितना चिढ़ता है। करण ने उसके ध्यान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, भाई चले। उसकी बात पर अज्ञे ने मुंह बनाते हुए कहा, चल, मैं अपनी कार से आऊंगा, रास्ते मुझे थोड़ा काम है। करण मन ही मन सोचता है, सॉरी यार, जानता हूँ तू मन्नत से कितना चिढ़ता है, लेकिन क्या करूँ, जिद करने लग जाती है। निया को भी मना नहीं कर पाता वरना नाराज हो जाएगी। अभी वो सोच ही रहा था कि निया की आवाज आई, भाई चलो ना अब। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों कार में बैठो, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं आगे के साथ ही आता हूँ। इतना कहकर वो आगे को इशारा करता है। दोनों बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों कारें एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गईं। बिहार मधुबनी सब नाश्ता कर चुके थे और बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राज को कुछ याद आया और वो सुधीरा जी से बोला, बुआ जी, मुझे मनाली जाना है। बंधन अभी फ्री है तो मैं सोच रहा था इसे भी घुमा लाऊं। इसके बाद जब इसकी क्लास शुरू हो जाएगी तो शायद घूमने का मौका मिले या ना मिले। राज की बात पर सुधीरा जी ने कहा, तू तो कार से जाए थो बाना, उमे ई की करतो। सुधीरा जी की बात सुनकर राज ने उसी अंदाज में कहा, हमहू घूम ही जाई छी, ओही में इहो घूम लेते। उन दोनों को बात करते हुए देखकर अब रचना जी ने कहा, जाए दियो ना, घूम लेते, धिया पुता छे, यह उम्र छे घूमा के, बाद में फुरेते थोड़ी। उनकी बात पर सुधीरा जी नारायण जी की ओर देखती हैं और नारायण जी हल्के से हाँ में सिर हिला देते हैं। सुधीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, जो ठीक है छे तो। राज ने बंधन के लिए भी परमिशन ले ली थी। ये सुनते ही बंधन खुशी से उछल पड़ती है और वो खुश होते हुए बोली, तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। बंधन की खुशी और उसका उतावलापन देखकर सब हंसने लगे। सुधीरा जी हंसते हुए बोली, मतलब तू पहले से तैयारी में बैठी थी, परमिशन मिला नहीं कि पैकिंग शुरू। बंधन मुंह बिचकाते हुए बोली, पहली बार कहीं जाऊंगी ना, इसलिए ज्यादा खुश हो गई हूँ। रचना जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जाकर पैकिंग कर ले। बंधन हंसते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। दिल्ली भार्गव कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर निया और मन्नत करण की कार में बैठकर निकल चुकी थीं। करण अज्ञे की कार में बैठता है। जैसे ही करण बैठता है, ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। करण अज्ञे को देखते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठा है, गुस्सा है क्या? अज्ञे मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, नहीं, कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा। करण ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बोला, क्या करूं यार, निया जिद करने लग गई थी इसलिए लाना पड़ा। जानता हूँ सिर्फ बॉयज पार्टी करने का मन था, लेकिन निया की जिद के आगे क्या करूं। अज्ञे फोन वापस लेते हुए बोला, तू मना कर सकता था, लेकिन तूने नहीं किया। करण, तू निया को हर जगह अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, ये क्यों नहीं समझता? वो बच्ची नहीं है कि हर बात पर जिद करे। कल को तेरा खुद का परिवार होगा और उस वक्त अगर उनकी जरूरतें और निया की जिद आपस में टकराई तो नुकसान तेरा ही होगा। करण का चेहरा अब गंभीर हो चुका था। उसने गंभीरता से ही कहा, मैं समझता हूँ कि तू कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन अगर तेरी बात सही भी है तो ये भी उतना ही सच है कि निया मेरी जिम्मेदारी है। वो भी बच्ची है और मुझे नहीं लगता कि कल को मेरे परिवार और निया के बीच कोई टकराव होगा, क्योंकि निया पहले है। जो भी आएगी वो बाद में आएगी, निया से पहले नहीं। अज्ञे उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, करण, तू अभी सिर्फ निया को देख रहा है, तू मेरी बातों की डेप्थ समझ ही नहीं रहा। तू नहीं समझ रहा कि आगे चलकर निया के लिए तेरा प्यार तेरे अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। करण गुस्से से उसकी ओर देखता है। निया मेरी बच्ची है, मेरी गुड़िया है। निया के लिए मेरा प्यार कभी भी मेरे परिवार के लिए प्रॉब्लम बन भी गया तो भी मैं निया को नहीं छोड़ सकता। करण के गुस्से को देखकर अज्ञे चुप हो गया और अपने मन में बोला, ओ मेरे दोस्त, तू बात नहीं समझ पा रहा। जिस बहन को तू इनोसेंट समझता है वो वैसी नहीं है। वो दिखती कुछ और है लेकिन है कुछ और ही। तुझे और राज को समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो तुम दोनों के प्यार का फायदा उठा रही है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक गाड़ी झटके से रुकती है। करण और अज्ञे दोनों को तेज झटका लगता है। अज्ञे ड्राइवर से बोला, क्या हुआ अंकल, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर आगे देखते हुए, अरे बेटा, वो सामने की ओर इशारा करता है। एक लड़की गाड़ी के पास आ चुकी थी और आगे वाली साइड की खिड़की को खटखटा रही थी। आगे कांच नीचे करता है। खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में सजा हुआ एक थाल था जिसमें कुछ रुपए रखे थे। आगे थाल को देखते हुए, क्या चाहिए?
लड़की शांत लहजे में बोली, मेरा नाम आज्ञा वर्मा है। मैंने मन्नत मांगी थी कि माता लक्ष्मी की पूजा भीख से मिले पैसों से शुरू करूंगी, इसलिए पूजा के लिए भीख मिल सकती है क्या? वो आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, कुछ रुपए या फिर कुछ और, जैसे अगर फ्रूट्स हो तो वो भी, मतलब कुछ भी। आज्ञा की आवाज सुनकर आज्ञा उसे ध्यान से देखने लगता है। अच्छी खासी लंबाई, भरा पूरा शरीर, गोरा रंग, पीले रंग का सूट सलवार जो उस पर बेहद जच रहा था, खुले बाल हल्के से गीले कमर तक लटकते हुए, बड़ी बड़ी आंखें, पतली नाक, खिंची हुई भौहें, पान के पत्ते जैसे पतले होठ जिन पर हल्की लिपस्टिक लगी थी, और बाएं और होठ के पास छोटा सा तिल जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। आज्ञा एक पल के लिए खो गया। आज्ञा उसे ऐसे खोया हुआ देखकर थोड़ा सकपका गई और बोली, माफ कीजिएगा, परेशान कर रही हूँ, लेकिन मन्नत है, क्या आप दान देना चाहेंगे? आज्ञा हल्की हैरानी से, ऐसी भी कोई पूजा होती है क्या? आज्ञा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई पूजा नहीं होती, ये मन्नत है। आप जैसी मन्नत मांगेंगे वैसे ही पूरी करनी होती है। मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी कि मैं भीख से इकट्ठा की हुई सामग्री से ही पूजा करूंगी। करण आज्ञा से बोला, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आज्ञा करण को देखते हुए बोली, जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इस मन्नत का मतलब ये है कि मैंने अपना स्वाभिमान भी माता के चरणों में रख दिया है। मैं अपने स्वाभिमान को साइड रखकर उनकी पूजा के लिए भीख मांग रही हूँ, और इस सामान से पूजा करने के बाद मेरा स्वाभिमान माता को अर्पित हो जाएगा। उसके बाद मेरे स्वाभिमान की रक्षा की जिम्मेदारी माता खुद उठाएंगी। आज्ञा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ, 1 मिनट। इसके बाद करण और आज्ञा दोनों नोट की एक एक गड्डी निकालकर आज्ञा की ओर बढ़ा देते हैं। आज्ञा थाल आगे करती है, तभी आज्ञा की नजर उसकी उंगलियों पर जाती है जहाँ चोट लगी थी और हल्का सा खून निकल रहा था। आज्ञा चोट देखते हुए बोला, ये कैसे हुआ? आज्ञा सामने की ओर इशारा करते हुए बोली, वो सामने वाली गाड़ी देख रहे हैं, उसमें 2 लड़कियां बैठी हैं। जब उनसे भीख लेने गई तो उन्होंने विंडो का कांच जोर से गिरा दिया, तभी ये चोट लग गई। जाने दीजिए, पैसे वालों की बेटियां हैं, अकड़ तो होगी ही, ऊपर से बदतमीजी भी हद से ज्यादा। ओह, माता रानी उन्हें सद्बुद्धि दे। करण और आज्ञा सामने की ओर देखते हैं और सामने करण की ही कार खड़ी थी। आज्ञा दान लेने के बाद थाल को हल्के से संभालते हुए बोली, अच्छा सर, चलती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माता आपको तरक्की दें। इतना कहकर आज्ञा वहां से चली गई। आज्ञा सामने देखते हुए हल्के से अपना सिर झटक देता है। करण भी गंभीर हो गया था। आज्ञा ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, भाई निया को संभाल, वो बहक रही है। प्यार देना सही है, लेकिन अंधा प्यार देना नहीं। मैं उसके फ्यूचर के लिए ही बोल रहा हूँ, और आज के बाद नहीं बोलूंगा, क्योंकि किसी भी बात को बार बार रिपीट नहीं किया जाता। इतना कहकर आज्ञा शांत हो गया और सामने देखने लगा। करण उसकी ओर देखते हुए बोला, अगे मेरे भाई, मैं उससे बात करूंगा, समझाऊंगा, लेकिन तू ऐसे ट्रिप पर मुंह मत बना। और ये बता, राज कब तक आएगा? आज्ञा हल्की मुस्कान के साथ बोला, राज वो तो बिहार जाकर जैसे सब कुछ भूल गया, फोन करो तब बात करता है। बात हुई थी, 1-2 दिन में आ जाएगा। करण सामने देखते हुए, अब उसे आ ही जाना चाहिए। तभी कार अचानक रुकती है। दोनों का ध्यान बाहर गया। एयरपोर्ट आ चुका था। दोनों बाहर उतरते हैं। वहां पहले से ही मन्नत और निया मौजूद थी, क्योंकि वह पहले निकल चुकी थी। चारों अंदर जाते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है। सब फ्लाइट में जाकर अपनी अपनी सीट संभाल लेते हैं। कुछ ही देर में प्लेन अपनी गंतव्य की ओर उड़ान भर चुका था। आगे अपने चेहरे को रुमाल से ढककर सो गया। वहीं करण अपने साथ लाई हुई किताबें पढ़ने लगा। मन्नत अपना मेकअप कर रही थी और निया अपने मेकअप प्रोडक्ट्स का गुणगान करने में लगी थी। निया मन्नत को देखते हुए बोली, भाभी देखो ना, इस लिपस्टिक का शेड कैसा है? जब मैं दुबई गई थी ना तभी लिया था। मन्नत शेड को ध्यान से देखती है और फिर बोली, नाइस, बहुत अच्छा शेड है। इसी शेड की लिपस्टिक मेरे पास भी है। मैं शेड लगा लगा कर थक चुकी हूँ, अब यूज नहीं कर सकती। इतना कहकर मन्नत अपने काम में लग गई। वहीं निया का मुंह बन गया। वो मन में मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, थक चुकी हूँ। मेरे भाई के पैसों से लगाकर मुझे ही तेवर दिखा रही है। निया भी चुपचाप अपना मेकअप करने लगी। बिहार, चौधरी निवास। बंदर अपना सामान पैक कर चुकी थी। राज का भी सामान तैयार था।
सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। सुधीरा जी पलट कर देखती हैं। गेट पर निधि खड़ी थी। निधि ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, चाची, मम्मी आपको बुला रही हैं, घर पर कुछ काम था। सुधीरा जी उसको देखते हुए बोली, अरे अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो, और क्या काम है भाभी को मुझसे? निधि अंदर आते हुए बोली, वो तो मुझे नहीं पता चाची, माँ ने बताया नहीं, बस एक काम जरूरी है इसलिए जल्दी बुलाया है। सुधीरा जी बंधन की ओर देखते हुए बोली, तुम निधि से बात करो और सबके लिए चाय बना दो, तब तक भाभी के घर से होकर आती हूँ। बंधन हाँ में सिर हिला देती है और निधि को पास बैठने के लिए कहती है। निधि बैठना चाहती थी, लेकिन उसी सोफे पर राजवीर भी बैठा था। उसे देखकर निधि थोड़ा हिचकिचाती है। वो इशारे से बंधन को राज की ओर दिखाती है, मानो कह रही हो वो बैठे हैं, मैं कैसे बैठूं। राज फोन चला रहा था। उसे एहसास होता है कि निधि अब भी खड़ी है। वो उसकी ओर देखते हुए बोला, बैठ जाओ, आओ। निधि मुस्कुराते हुए, हाँ जी आप बैठिए। बंधन चल चाय बना लेते हैं, मैं भी चलती हूँ। बंधन भी उठकर उसके साथ चल देती है। उन्हें लगता है किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रचना जी एकटक निधि को देखे जा रही थी। रचना जी उसे देखते हुए अपने मन में बोली, आज भी ऐसी लड़कियां हैं, कितनी प्यारी है, संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं, कितनी तहजीब से बात कर रही थी और शर्म भी है। रचना जी को निधि पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। उनकी अनुभवी नजर उसके भीतर के संस्कार पहचान लेती हैं। रचना जी राज की ओर देखती हैं, जो फोन चला रहा था। उसे देखते हुए वो मन में बोली, निया में ऐसे गुण नहीं हैं, लेकिन मैं क्या बोलूं जब इसे वही पसंद है। इसकी खुशी में मैं भी खुश हो जाती हूँ। खैर, निया रचना जी को कभी खास पसंद नहीं थी, लेकिन राज उससे प्यार करता था, इसलिए रचना जी चुप रहती थी। वो बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। किचन में बंधन स्लैब पर बैठ गई। आज तू चाय बना निधि, तेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी बनती है। निधि उसे देखते हुए बोली, बस चाय? बाहर गेस्ट हैं और सिर्फ चाय पिलाएगी? बंधन मुस्कुराते हुए, अरे नहीं, मैं नमकीन प्लेट्स में रख रही हूँ। निधि उसकी बात सुनकर उसे दांत दिखाते हुए बोली, वेज मैगी बना लेते हैं ना? बंधन आंखें छोटी करते हुए बोली, तो ये बोलना कि तुझे भूख लगी है, चल बना ले, लेकिन राजभाई और केशव के लिए भी बनानी पड़ेगी। निधि मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तू सब्जी काट कर दे। बंधन उसे गुस्से से देखती है, लेकिन फिर चुपचाप हाँ कर देती है। तो मनाली की बर्फीली वादियों में आग लगने वाली है। जहाँ एक तरफ राज अपनी बहन बंधन के साथ खुशियों की तलाश में है, वहीं दूसरी तरफ त्यांश अपनी नफरत के साथ मनाली पहुंच रहा है। आगे की चेतावनी क्या करण को समझ आएगी, और क्या होगा जब निया का सामना त्यांश के उस असली चेहरे से होगा जिसे वो आज तक नहीं जानती। क्या त्यांश का बदला निया को तबाह कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आज का ये भाग इन्हीं सवालों के साथ यहीं पर खत्म होता है, और आप सुन रहे थे बंधन एक मर्यादा, मेरी यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए, और अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बंधन से जुड़ चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी एपिसोड मिस ना हो। और हम मिलते हैं आपसे हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले भाग में। बाय बाय। टेक केयर स्टोरी सीकर्स।